मम्मी इन्होंने मुझे गाँव का नहीं बताया और मुझे गाँव लेके आ गए और यहाँ पे सब लोग मेरा इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि सूट वाली बहू आ गई, सूट वाली बहू आ गई। ना मम्मी मुझे दीदी ने बताया, ना मुझे इन्होंने बताया, किसी ने नहीं बताया कि मुझे यहाँ साड़ी पहननी है। सब मेरा मजाक बना रहे हैं कि मॉडर्न बहू आ गई, मॉडर्न। और मम्मी इतना ही नहीं, मुझे चूल्हे के सामने बिठा दिया, बोल रहे हैं 20-25 लोगों को खाना बना लेना। एक बात बताओ, मैं चाय पानी से सही से बना नहीं पाती, 30 लोगों को खाना कैसे बना पाऊंगी मम्मी? मैं वहीं बैठी रह गई तो इनको खुद ही समझ आ गया कि इसको कुछ नहीं आता, खुद ही बोल दी कि चलो जाओ। अब एक बात बताओ, शहर की लड़की 2 लोगों का खाना बना ले वही बड़ी बात है, 25-30 लोगों का खाना, वो भी 36 प्रकार का खाना मम्मी कैसे बनेगा आप बताओ? अरे मम्मी क्या बताऊं, सुबह इतना जोर के प्यास लगा, मैंने कहा दीदी पानी कहाँ है? कह रही जाओ हैंडपंप चला के पानी पी लो। मम्मी हैंडपंप जैसे चला रही हूँ मेरा बीपी अप एंड डाउन हो रहा है। मम्मी इतना टाइट था पानी, एक बूंद पानी की कीमत मम्मी हमको उसी समय समझ आई। आज तक हम जिंदगी में कभी हैंडपंप चलाए हैं नहीं ना, वो भी इतना तेज कि अगर मेरे को डाउन कर देना हम वो आसमान में पहुंच जाए ऐसा हैंडपंप मम्मी। अरे मम्मी इतना पुराने जमाने का गाँव आज तक हम कभी। ये देखो माँ, ये तेरे लिए लाई हूँ। इतनी महंगी साड़ी मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? रख ले, तू ही पहन डालना। अरे तेरे दामाद जी तेरे लिए खरीदे हैं। अच्छा, सबके लिए होली की शॉपिंग कराया तो तुम्हारे लिए स्पेशल खरीदे। बड़ी प्रसन्नता हुई ऐसे दामाद पाके। अब तो मैं ये साड़ी रख देती हूँ, किसी स्पेशल मौके पर ही पहना करूंगी। ये कौन सी साड़ी है बहू? मम्मी जी वो ब्लू वाली साड़ी मम्मी को दे दी, उसके बदले ये ले ली। क्यों दे दी? क्यों दे दी आखिर तुम? गर्मी आ रही, कुछ दिन पहनती। कितनी महंगी और मुलायम थी वो साड़ी, फिर मैं पहनती, देने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ माँ, भाभी को इतना डांट क्यों रही है? देखना बेटी, अभी 2 महीने पहले इसके लिए बेटा साड़ी लाया था, अपनी माँ को दे दी और न जाने किस जमाने की रखी हुई बक्से में की साड़ी लेके चली आई। जाने देना माँ, क्या एक साड़ी के लिए भाभी को डांट रही है? उनकी पसंद है तो पहन रही है, आखिर माँ है वो, उनकी 20 सालों तक वही तो पहनाई है भाभी को। जाने दीजिए भाभी, आप दिल पे ना लिया। अरे आ गई तो फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पर बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए चुप कर बुढ़िया, तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों के घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बहू, अपनी भारी साड़ी और सूट निकाल देना। तो क्यों मम्मी जी, पहनना है क्या? नहीं, मेरी बेटी आ रही है, उसको देना है। अच्छा, जब बुआ सास आई थी तो आपने उनको खाली हाथ भेजा था ना, तो आप अपने बेटी को खाली हाथ क्यों नहीं भेज सकती माँ जी? क्योंकि मुझे पता है ना, जब तक मैं हूँ तब तक उसको दे रही हूँ, उसके बाद तो उसको इस घर से कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं। आपके बाद ना मैं ये सब नौटंकी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अरे वाह, बहुत जल्दी बदल गई बहू। मम्मी जी, मैं भी देख रही हूँ आप लोगों का। आप लोग तो 4 दिन जेठानी है ना, एक इकलौती बुआ सास को नहीं संभाल पाई। एक टाइम का आप खाना बनाएंगी, दूसरे टाइम को दूसरी सास बनाएंगी, और जब उनकी विदाई की बारी आएगी तो चारों लोग पैसे लगाएंगे तब उनकी विदाई करेंगी। मम्मी जी, जब यही सब देखूंगी तब यही सब सीखूंगी ना। मम्मी जी, अगर कल को मेरी बेटी होगी तो मैं उसका ध्यान रखूंगी ना, कि आपकी बेटी का। मम्मी जी, मैं तो आपकी बेटी को भूल ही जाऊंगी। अगर याद भी रहेगा ना तो मैं उनको 10 या 15 साल के बाद ही बुलाऊंगी। हाँ सच कर रही है बहू, हमें तो याद ही नहीं रहा, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे ना। पापा जी। जी बेटा। आज खाना बाहर से मंगवा लेंगे? जी बेटा मंगवा लो, लेकिन क्या हुआ, बना क्यों नहीं रही हो? पापा जी, वो कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अरे बेटा क्या हुआ, चलो दवाई लेके आते हैं। सूरज को बताया इस बारे में तुमने? नहीं नहीं पापा जी, मैंने दवाई लिए, कुछ देर आराम करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं सूरज को बोल दूंगा कि आते समय वो खाना पैक करा के लिए आएगा। पापा, अरे सूरज बेटा तुम आ गए, ये चाय किसके लिए लेके जा रहे हैं आप? अरे वो टीना बेटा की तबीयत खराब थी, उसे देने जा रहा हूँ। क्या उसने आपसे चाय बनवाई? उसकी इतनी जुर्रत? टीनू, तुमने मेरे पापा से चाय बनवाई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे तो पता भी नहीं कि पापा जी ने। पहले का जमाना। मम्मी जी, हम नैहर जाई, बहुत दिन हो गए बा नैहर गईला। ना,
नैहर का करे जेबू आ तू चल जेबू तो काम के करी घर के। ठीक बा मम्मी जी। अब का जमाना। हेलो मम्मी जी, हेलो, छत पर से कपड़ा उतार के तनी ले ले आई जौन सूखे के डाल रख। हम काहे उतार ले आई आ तू का करता रू आ घरे में से हमरा लगे फोन करता रू। मम्मी जी हम घर में नहीं खी, हम तो नैहर आ गइल बानी। रउआ सुतर अनिया नु, यही से हम ना उठैनी है रउआ के। हाँ? अरे नहीं नहीं आई है, गरीब घर से है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूं मैं, अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। इतना बड़ा घर धन दौलत कहाँ देखा होगा उस गरीब ने। हेलो, कब आ रहे हो आप घर? मुझे यहाँ पे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी जब देखो तब मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है वो। मैं माँ से बात करता हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। किससे चुगली कर रही है करम जली कर मुही? जा जाकर घर का काम कर। पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गई, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी तूने। माँ जी क्या मतलब है आपके इतनी दौलत शोहरत का, जब मुझे यहाँ इतनी गरीबी ही सहनी पड़ती है तो? माँ जी माना मैंने कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन माँ जी मेरे माँ बाप के घर पे मुझे इज्जत तो मिलती थी ना। हे अम्मा का बताइए, कुछ बात सुनो। है नहीं तो जौन गाँव का अपने प्रधान आए हैं उनका मेहर को भाग गई। सही में? हाँ चल ही रहो अब्बा, हम जाते पता करी थे। हाँ जा पता कर जावा। कहा चाची बड़ी जोर में जाता हूँ? कहाँ जाते प्रधानों की भाई कुछ सुनो नहीं है? हम तो कुछ नहीं सुने। प्रधानों मेहरारू भाग गई। भाग गए? हाँ हाँ वैसे रहा के जानता हूँ, जाए रहेंगे ना वही की लाइन उदेत रहे। जाता ही देखी थे। जा देखा है? कहो बुढ़ऊ का तहर पतोहिए तो कहाँ भाग गई? भाग गई क्या करी, मारे दम पूरा बदनामी कराए दी है, पता न कहाँ चली भाग के। कहाँ बाटन प्रधान तहर बेटवा? वहीं बैठे नहु शोक चंतम डूबा है, भाग गई तो जाता ही देखी थी। जाओ नहीं साल चाल पूछे। हे सुनना, करे तय भाग के गरी का फिर आई यही है। मोबाइल की चार्जर भुलाई गई रहे। अरे डेंगे चार्जर ना खरीद सकता रहा है, आयु चार्जर ले। कहो प्रधान तार मेहरारू को भाग गए कहाँ से? मम्मी का बहू, हमरे नैहरे साड़ी आई बाटे, करवा चौथी पहने भी ने देखा मस्त बा। साड़ी ठीक ना बे, ठीक ना बात तोहरे पर अच्छू न लागे। नाही हम ही ले। अच्छा जा हट जा, कहा था ये बाबा ने बेटिया के देवे तो नहीं ले जा हटा। बेटा हाँ माता यहाँ आवा। हाँ बोला। ये साड़ी ले जा हमारे बेटिया के दे आवा, करवा चौथी पहरी। चला ठीक है भर दा। हाँ भरत है ला, ले जा दे आवा ना, मानी ने पहन ना आई ला दे के आवा। लवतिया मम्मी बिट्टी फोन। हाँ हेलो भाई बेटे। हाँ माई। का हो कैसे बाटू? अरे माई दहाल जी ने पूछा, जब तू परसों सड़िया भेजे रहू ना। हाँ हाँ करम जाली हमारे ससिया अपने बिटिया भेज दे। अच्छा मेरे को आप एक बात बताइए। पूछो। आप कौन सा ऐसा अच्छा कर्म किए थे कि आपको हम मिले? अरे अच्छा कर्म नहीं किए थे यार, हम एक नदी में 2 का सिक्का डाले थे और भगवान से मांगे थे कि एक बहुत अच्छी पत्नी हमको दे दीजिए भगवान। हाँ तो भगवान तुमको दे दिया। अच्छा फिर हम भगवान से पूछे कि क्या दे दिए भगवान, तो भगवान बोले 2 रुपए में यही मिलता है। अरे सुनो, क्या? कल तुम साड़ी देखने गई थी तो वो दुकान वाले भैया फोन किए हुए हैं, कौन सा साड़ी तुमको पसंद आया? हमको कोई साड़ी पसंद नहीं आया। तो ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो चाहिए होगा ना कल पहनने के लिए, पार्टी है तो। हमको ऐसा साड़ी चाहिए कि जब हम पहने तो पूरा मोहल्ला मेरे पीछे चले। हेलो भैया, आप ऐसा करिए 2 मीटर कफन का कपड़ा भेज दीजिए। मम्मी इन्होंने मुझे गांव का नहीं बताया और मुझे गांव लेके आ गए और यहाँ पे सब लोग मेरा इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि सूट वाली बहू आ गई, सूट वाली बहू आ गई। ना मम्मी मुझे दीदी ने बताया, ना मुझे इन्होंने बताया, किसी ने नहीं बताया कि मुझे यहाँ साड़ी पहननी है। सब मेरा मजाक बना रहे हैं कि मॉडर्न बहू आ गई मॉडर्न। और मम्मी इतना ही नहीं, मुझे चूल्हे के सामने बिठा दिया, बोल रहे हैं 20-25 लोगों को खाना बना लेना। एक बात बताओ, मैं चाय पानी से सही से बना नहीं पाती, 30 लोगों को खाना कैसे बना पाऊंगी? मम्मी मैं वहीं बैठी रह गई तो इनको खुद ही समझ आ गया कि इसको कुछ नहीं आता, खुद ही बोल दी कि चलो जाओ। अब एक बात बताओ, शहर की लड़की 2 लोगों का खाना बना ले वही बड़ी बात है, 25-30 लोगों का खाना, वो भी 36 प्रकार का खाना, मम्मी कैसे बनेगा आप बताओ?
अरे मम्मी क्या बताऊं, सुबह इतना जोर के प्यास लगा, मैंने कहा दीदी पानी कहाँ है, कह रही जाओ हैंडपंप चला के पानी पी लो। मम्मी हैंडपंप जैसे चला रही हूँ मेरा बीपी अप एंड डाउन हो रहा है, इतना टाइट था पानी, एक बूंद पानी की कीमत मम्मी हमको उसी समय समझ आई। आज तक हम जिंदगी में कभी हैंडपंप चलाए हैं नहीं ना, वो भी इतना तेज कि अगर मेरे को डाउन कर देना हम वो आसमान में पहुंच जाए ऐसा हैंडपंप मम्मी। अरे मम्मी इतना पुराने जमाने का गाँव आज तक हम कभी